हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 10th एंड 11th फरवरी के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। नाउ कम टू फर्स्ट करंट अफेयर। उत्तराखंड असेंबली बिकम्स द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टूडेंट्स, उत्तराखंड असेंबली पहली असेंबली बन चुकी है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। ओके स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले ये एक और स्टेट ने लागू किया था, किसने? गोवा ने। लेकिन गोवा ने पुर्तगीज सिविल कोड को फॉलो किया था जब गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था उस टाइम। ओके स्टूडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तराखंड असेंबली पहली असेंबली बनी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। ओके, the Uniform Civil Code aims to establish a uniform legal framework for all citizens regardless of their religion. Students, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? स्टूडेंट्स, इसमें जो एक भी स्टेट्स के जितने भी सिटीजन्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, उनके लिए सभी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क निकलता है। ओके स्टूडेंट, मतलब सभी सिटीजन्स के लिए एक ही न्याय, एक ही तरीके से राइट्स निकलते हैं। ओके स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों। द बिल इम्पोज कॉमन रूल्स फॉर ऑल कम्युनिटीज एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। स्टूडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ के जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं स्टेट्स में, उन सभी के ऊपर कॉमन रूल्स इम्पोज किए जाएंगे, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड एंड लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन स्टूडेंट, जो शेड्यूल्ड कास्ट है उन्हें छोड़कर बाकी सभी कास्ट भी इम्पोज किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड केस है, स्टूडेंट, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उत्तराखंड असेंबली का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसे कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद लागू किया गया। स्टूडेंट्स, 5 मेंबर्स की कमेटी थी जिसे चेयर्ड कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई से चेयर्ड करी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड असेंबली में क्या चीज़ बैन की गई है, क्या चीज़ यूनिफॉर्म है, फिर क्या चीज़ यूनिक है और क्या चीज़ एक्सक्लूडेड किया गया है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं बैन क्या क्या है। Marriage and divorce practices that come under Muslim personal law such as हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक। स्टूडेंट, कुछ मुस्लिम्स लॉ होते हैं जैसे कि मैरिज या डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ मुस्लिम्स लॉ होते हैं, जैसे कि हलाल हो गया, इद्दत हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। इन्हें स्टेट ने बिल्कुल बैन कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी को भी बैन कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या क्या है? यूनिफॉर्म में जो मैरिज एज बताई गई, जिसमें मैन की 21 बताई गई और वुमेन्स की 18 एज बताई गई, और उसके साथ साथ इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन्स। मैन एंड वुमेन्स के लिए इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स होंगे। ओके, और मैरिज की एज बताई गई है, मैंस की 21, वुमेन्स की 18। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यूनिक क्या क्या चीजें हैं। ऑल लिव इन रिलेशनशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन अ मंथ और एल्स बोथ आर लायबल टू 25,000 फाइन्स एंड 3 months इन जेल। स्टूडेंट्स, जो लिव इन रिलेशनशिप में कपल्स रहते हैं उन्हें 1 महीने तक के अंदर तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उन्हें 25,000 पे करने पड़ेंगे लाइबिलिटी, और 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, ऐसी गवर्नमेंट ने बोला है। ओके स्टूडेंट, all children born to live in couples will be considered legitimate and receives legal inheritance rights। जो भी बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से होंगे उन्हें लेगिटिमेट कंसिडर किया जाएगा और उन्हें लीगल इनहेरिटेंस राइट मिलेंगे। ओके, UCC bill of Uttarakhand leaves the tribal populations out of its ambitious Hindu अनडिवाइडेड फैमिली हैज नॉट बी टच्ड फॉर सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इस बिल के अंदर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उन्हें एक तरीके से हैज़ नॉट बीन टच्ड फॉर सक्सेशन और इनहेरिटेंस के टच में उन्हें नहीं रखा गया। ओके, और यही मेन रीजन बन गया अपोजिशंस के लिए बात लाने का। ओके स्टूडेंट्स, although Goa is governed by UCC Portuguese Civil Code, the assembly did not pass any law. The code was retained after its liberalizations in 1961। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंडिपेंडेंट इंडिया में आया है वो है उत्तराखंड असेंबली में, लेकिन उत्तराखंड असेंबली से पहले जब पोर्टुगीज से अलग हुआ था गोवा, उस टाइम गोवा के पास भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था। ओके स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे आर्टिकल 44 जो हमारे DPSP के बारे में बताता है, पार्ट 4 में, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड 2 अपवाद भी निकल के आए हैं, 2 नेगेटिव पॉइंट्स भी निकले हैं। कौन से? आर्टिकल 25 जो हमारे फ्रीडम के बारे में बताता है कि सभी को अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्रीडम है, और वही आर्टिकल 29 फ्रीडम टू हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर के बारे में बताता है। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 अपवाद निकले हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सेकंड करंट अफेयर। UAE grants golden visa to educator and Super 30 फाउंडर आनंद कुमार। स्टूडेंट्स, UAE ने गोल्डन वीजा दिया है किसे? एजुकेटर एंड सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार को।
यूएई गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएई। स्टूडेंट यूएई का गोल्डन वीज़ा यूएई ने इंट्रोड्यूस किया था कब? 2019 में इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा दैट अलाउज फॉरेन रेजिडेंट्स एंड expatriates to live, work and study in the UAE for 5 to 10 years। स्टूडेंट इस वीज़ा में जो फॉरेनर रेजिडेंट्स होते हैं वो यूएई में आकर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 5 से 10 साल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, नॉलेज, कल्चर एंड आर्ट्स आर ग्रांटेड द गोल्डन वीज़ा। स्टूडेंट्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं साइंस, नॉलेज, कल्चर और आर्ट्स की फील्ड में, उन्हें गोल्डन वीज़ा मिलता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आनंद कुमार के बारे में। आनंद कुमार एक मैथमेटिक्स एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अपना सुपर 30 प्रोग्राम स्टार्ट किया था, पटना में स्टार्ट किया था 2002 में। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये जाने जाते हैं जो अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कोचिंग देने के लिए जाने जाता है, जो जेई मेंस और एडवांस के लिए कोचिंग देते हैं। ओके स्टूडेंट, इन 2023 ही वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री। स्टूडेंट 2023 में आनंद कुमार को पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू थर्ड। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनोग्रेट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इनोग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को। कहाँ पर इनोग्रेट किया? न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया। किसके प्रेजेंस में? प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना के प्राइम मिनिस्टर मार्क फिलिपींस के प्रेजेंस में उन्होंने समिट को इनोग्रेट किया। ओके स्टूडेंट्स, इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेहरी ने इसे ऑर्गेनाइज किया। ओके स्टूडेंट, ये समिट कब से कब तक हुआ? 7 to 9 फरवरी तक ये समिट चली है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज ये करंट अफेयर। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।